हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन में असर्शन स्टेटमेंट है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। रीजन स्टेटमेंट है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज सॉइल inhabiting bacteria that causes tumor. Options है A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. E, both A and R are false. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा बैक्टीरिया के बारे में, जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम। ये है जीनस और स्पीशीज जो है ट्यूमिफेशियंस। सो ये हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए या फिर साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है। ये है सॉइल बैक्टीरिया जो हमारा प्लांट्स के रूट को इन्फेक्ट करता है। तो हैज एबिलिटी टू इन्फेक्ट प्लांट सेल। तो ये तो सभी बैक्टीरिया करते हैं जो डिसीज कॉज कर सकते हैं, पर इसमें स्पेशल क्वालिटी है जो ये रखता है, वो है ये ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफर्स जीन्स या फिर डीएनए जीन इनटू प्लांट सेल, जो बहुत से बैक्टीरिया नहीं कर सकते ट्रांसफर जीन टू प्लांट सेल एंड कैन ऑल्सो कॉज अ पर्टिकुलर डिजीज, वो है क्राउन गाल डिजीज। इसको हम ट्यूमर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को ट्रांसफर करता है, यानी टीआई प्लाज्मिड। टीआई का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को कैरी करने वाला एक बैक्टीरिया है जो क्राउन गाल डिसीज कॉज कर सकता है। और इसको हमें क्यों इतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए? क्योंकि इसको हम बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में यूज करते हैं। तो कहाँ पे यूज होगा? इसको हम डिजायर्ड जीन्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यूज्ड टू ट्रांसफर specific genes into plant cell, स्पेसिफिक जीन्स, या ये एंटी रेसिस्टेंट जीन हो सकता है या एंटी माइक्रोबियल जीन हो सकता है, उसको हम प्लांट सेल में इंसर्ट कर सकते हैं इनटू प्लांट सेल। सो इस प्रॉपर्टी को ये रखता है, इसीलिए इसको हम बुलाते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बुलाते हैं। तो अगर हमारा स्टेटमेंट देखा जाए, पहला स्टेटमेंट था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, ये ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज सॉइल इनहैबिटिंग बैक्टीरिया दैट कॉजेस ट्यूमर, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। पर स्टेटमेंट जो है करेक्ट रीजन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी जो कहता है both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.